श्रीमद् भगवद गीता का हर एक श्लोक जीवन में अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन में अलग अलग पक्षों में अपना मार्गदर्शक करता है। गीता का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। हमें कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कृष्ण कहते ही कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद न तो भूतकाल में है न भविष्य काल में है, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, वो चाहे जो बन सकता है। एक लड़की ने एक बार बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वो धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और जब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर का ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वो धनी हो सका, न वो विद्वान हो सका और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहाँ भी जाओगे कोई न कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो, तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया की झमेलों में यूं ही चक्कर खाती रहोगी, बार बार रुचि बदलते रहने में कोई उन्नति नहीं कर पाओगी। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित उसी का अभ्यास करने लगा। दोस्तों, तो हमें भी अपने जीवन में एक चीज पर लक्ष्य फोकस रहना चाहिए, तो हम अवश्य ही सफलता पा सकते हैं। हम हर रोज नया बदलाव करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और दुनिया में पीछे रह जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे निकल जाएंगे। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, न कोई मुझे अधिक प्रिय है न कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि
अपने कर्म से महान बनता है। अपना पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा धर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल वही धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसकी बुद्धि तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न और कहीं। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। सफल होने के लिए सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो सफलता हाथ से निकल जाएगी और परेशानी बढ़ती जाएगी। इसलिए परिस्थिति जैसी भी है, वर्तमान समय में ही सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीजें व्यक्ति में होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं थीं। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ तब जिम्मेदारियां और परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी रहता हूँ और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानियों का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुंचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें नदी पार करनी है। ये कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम इसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य में बोला, बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ में आ गई। उसने अपनी सोच बदली। उसी दिन निश्चय कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करती उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, उसे अपने कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। मनुष्य को अपने कर्मों से अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और अमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त कलेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर आकर्षित रहना चाहिए। जब ब्रह्मत अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए
तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। भगवत गीता का एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी समस्याओं का उत्तर है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बस में रखने के लिए बुद्धि मन को नियंत्रित रखना होगा। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कि आप जाग जाएं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। एक दिन उसका 8 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर गया। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसके होश उड़ गए। उसी बदहवासी की हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ईश्वर को इतना मानती हूँ और आज ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दिया कि हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ये क्या किया। इसी उधेड़बुन में वो अस्पताल के निकट पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही उसका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई देकर उसे घर भेज दिया, पर वो तो माँ का दिल था। बार बार उसी घटना को याद करके वो सिहर उठती। बार बार उसे ख्याल आता कि मेरे भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। और अब भगवान की लीला देखिए। उसी समय टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आने लगी जो कह रहे थे, ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोकते नहीं, किंतु उनके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति अवश्य देती है कि हम आसानी से उस कष्ट से बाहर निकल जाएं। ईश्वर हमारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उससे उस दिन उसका सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से एक पाइप पड़ी थी और एक दिन पहले ही उसने वो पाइप वहां से हटाई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी भी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितनी ज्यादा चोटें आती। उसी उधेड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ था। वो तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वो डॉक्टर के क्लिनिक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई। उसे ये एहसास हुआ कि ये अवश्य उसके कान्हा की कृपा है। उसे एक बात का एहसास और हुआ, डॉक्टर साहब जो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते, उस दिन वो 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थी, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वर शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद करते ही उसके मन की सारे संशय दूर हो गए और जल्दी ही घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को
प्रणाम किया और कहा कि हे कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करने लगी। दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता, वो हमसे वो हिम्मत पैदा करवाता है जिससे हम अपने कष्टों का सामना कर सकें, और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमेशा होता है। पग पग पर ये एहसास दिलाता है कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी सुकून नहीं दे सकता। अगर इंसान सच्चा होगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है, परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव खुश रहता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाला गली गली में घूमता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी का नया मोड़ आने वाला है। अहंकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। जमीर हमेशा सच्चाई से महकते रहना चाहिए, क्योंकि कागज के फूलों पर तितलियां नहीं बैठा करती। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिस वक्त आता है वो चमकता है। ऊंचाई पर वो पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को सोच रखते हैं। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई अंदर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलती हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदमी इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें खा नहीं सकता। गरीबी में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। एक इंसान अगर आपको 2 बार एक ही सबक सिखाई तो गलती उसकी नहीं है, आपकी है जनाब। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आप सब कुछ एक समय पर हासिल नहीं कर सकती। प्यार मिलेगा तो पैसा नहीं, पैसा मिलेगा तो वक्त नहीं, वक्त मिलेगा तो प्यार नहीं। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही। आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना ही पड़ेगा।
अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इससे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चली गई। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया और फिर सोचा अब हम अपने घर वापस चलती हैं और हमने अच्छा खासा धन भी कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रही थी। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करती हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा और जब उसने अपने मित्र को वो खाना खिलाया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत ही बीमार रहता था और उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं रहता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तू जंगल में मार कर घर आ गया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का अगला उपदेश है कि आपके सारे दुखी का कारण ही किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी का दुख आना शुरू हो जाता है। छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों में कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश भी करती थी। इसलिए वो महल उसका अहंकार हो गया। उसके जीने की वजह था उसका उस महल से बहुत ही लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था।
जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। मेरा महल जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल किसी और को बेच दिया था। जब उसे इस बात का पता चला ये महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वो भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आ गया और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। तो वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए ही बात करने के लिए गया था, वह सौदा कभी पक्का ही नहीं हुआ। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा ही नहीं हुआ है तो वो दोबारा ही फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेती हैं, मेरा मान लेती हैं, तो वही से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेती हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़ इंसान को बहुत दुख देता है। जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ एक तब तक मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है और वो आपका चल रहा हुआ पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीख जाओ। गीता का अगला उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और भी गलत करता रहेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगी कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब मेरे हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो और भी ज़्यादा पाप होता है। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, तो वही आप चुपचाप रहती हो तो उससे सामने वाले को मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को
उसके अधर्म को रोक लेते हो तो उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य ही रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई बार लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं कि सामने वाले ने मेरी इज्जत तक नहीं करी और मैं इसकी पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों में ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आपको जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाओ। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन से आपको किसी भी रिश्ते में कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।